ओके। तो पार्ट 1 में मैं चली गई थी चाय बनाने के लिए, और मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मैं चाय बना के लाई हूँ। मैंने जिसको दिया और मैं खुद के लिए भी थोड़ी सी ले आई, क्योंकि यार ठंड का मौसम है और चाय किसको नहीं पसंद। बट हाँ, जब आप कुछ काम कर रहे हो और उस टाइम पे कोई आपको परेशान कर दे तो गुस्सा तो आती है। तुमको पीछे आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना, बगल में ना एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे 31st की पार्टी चल रही है। एंड लुक एट मी, ना कोई दोस्त है, ना कोई लवर है, ना कोई रिलेटिव है जिसके साथ जाके मैं पार्टी कर सकूँ। और मतलब ऐसे चूतिया किस्म के दोस्त हैं ना मेरे, जिनके साथ ना मैं सिर्फ फ्रेंडशिप निभाती रहती हूँ। इसका एक मैं पहले वीडियो बनाया था मैंने कि हाँ, मुझे बहुत ज़रूरत है दोस्तों की, ये वो फलाना ढिमका, और सच में मुझे मिल भी गई थी। बट सेम वही चीज़ बार बार होती है कि आप, मैं इतना इन्वेस्ट कर देती हूँ अपने आप को कि जब वो लोग जाते हैं ना तो मैं खुद को संभाल नहीं पाती, और मुझे ऐसा लगता है कि फिर मुझे ना दूसरों से दूर ही रहना चाहिए। सो बकवास खत्म करते हैं, और सेकंड चीज़ मैं बताने रही थी कि ऋषिकेश में मैंने करी राफ्टिंग। तो राफ्टिंग का मैं तुमको बता दूँ कि अगर तुम्हें बहुत डर लगता है ना राफ्टिंग से, प्लीज़ मत डरो, बहुत अच्छा लगता है राफ्टिंग करके। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको मम्मी ने मना करा था कि पानी में मत जाना बेटा, तुम्हारे सर में भंवरी है एंड तुम डूब सकती हो। और मम्मी को तो पता भी नहीं था कि मैं ये सब कर रही हूँ। पहले मैंने बंजी जंपिंग करी थी पहले दिन पे, एंड पहले दिन पे मैंने सारा चीज़ घूम लिया था एकदम दौड़ भाग के, और मतलब बहुत मज़े आए थे। ऐसा नहीं है कि हाँ घूमा तो मज़े नहीं आए। पहाड़ी मैगी खाई, पहाड़ी चाय पी, पहाड़ देखे, कितना कुछ मैंने मतलब देखा वहाँ पे। एंड फिर मैंने बंजी जंपिंग करी। तो जब मैंने बंजी जंपिंग कर ली ना तो उस पर मैंने टिक मार्क कर दिया कि चलो एक एक्टिविटी मेरी हो गई। अब बंजी जंपिंग करते टाइम पे ना सबकी फटी पड़ी थी, जितने भी वहाँ पे लोग थे। मुझे जब मैंने बंजी जंपिंग करी ना तो लिटरली वहाँ पे सब बोल रहे थे कि यार क्या लड़की है, इसको डर वर नहीं लगता। भाई मेरे से पूछो, मैंने कितने दिन से ये सपना देखा है कि मुझे बंजी जंपिंग करनी है एक दिन, और बंजी जंपिंग करके मैं अपने आप को प्राउड महसूस कर रही थी। और वहाँ पे सारे लड़कों के सामने मैं फट्टू बन के अपनी बेइज्जती कराती नहीं। मैं बहुत ही, मतलब मुझे अंदर से डर लग भी नहीं रहा था, मुझे लग रहा था क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। बट मैंने करा बंजी जंपिंग, एंड बंजी जंपिंग करने के बाद ना सच में बहुत अच्छा महसूस हुआ। बट उसके बाद जब मैं घर आई तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक लड़का बंजी जंपिंग करते करते गिर गया था, और उसी जगह से गिरा था जहाँ से मैंने करी थी। अब मेरी फटी, क्योंकि पहले तो मुझे डर ही लगा था क्योंकि पहले कोई गिरा नहीं था, लेकिन अब मैंने देखा जबकि लोग गिर भी रहे हैं भैया, रस्सियाँ टूट रही हैं, तब मुझे डर लगा। तो थैंक गॉड कि मैं कर चुकी हूँ, तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंड चीज़, डे 2 पे मैं गई राफ्टिंग के लिए। मेरा कोई प्लान नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं राफ्टिंग करूँगी कैसे। और सडनली मैं उठी और मैंने सोचा कि यार अभी आज यहाँ पे आए हैं, दूसरा ही दिन है, चलो कुछ घूम के आते हैं। मैं निकल गई इसे होटल से बाहर, एंड मैं सुबह सुबह का टाइम था, वही 7 साढ़े 7 बजे होंगे। तो मैं ऐसे ही वहाँ पे लक्ष्मण झूला या राम झूला, जो भी है राम झूला था, तो उसके पास ना घूम रही थी। एंड वहाँ पे अब जब जाओगे ना तो बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे राफ्टिंग वगैरह के लिए आपको बुलाते हैं, मतलब राफ्टिंग वगैरह होती है वहाँ से। तो मैं ऐसे सडनली ऐसे घूमते घूमते मैंने देखी एक दुकान, पहले मैंने पूरा घूम लिया, ठीक है। वहाँ पे मुनि की रेती पे, हाँ मुनि की रेती के पास मैं रुकी हुई थी, तब मैंने वहाँ पे पूरा घूम लिया। एंड देन फिर मैंने देखी एक दुकान, मैं अंदर गई, मैंने पूछा उछा, तो उसने बोला कि आप आ जाओ ना, ऐसे ही अभी अभी चलते हैं, अभी थोड़ी देर में बस जा रहे हैं सब, तो आप भी चलो। मुझे लगा अभी ऐसे कैसे, मैं कपड़े वपड़े नहीं लेके आई हूँ, मैं कैसे जाऊँगी। लिटरली मैंने जो कपड़े पहन रखे थे मैं वही पहन के चली गई राफ्टिंग करने के लिए। मैंने कुछ चेंज नहीं करा, जबकि मैं कपड़े लेके गई थी घर से कि मैं राफ्टिंग के टाइम ये पहनूंगी, बट वो चेंज करने का मुझे मौका नहीं मिला। मैं सडनली वहाँ राम झूला से मैं सडनली पहुँच गई राफ्टिंग वाले के साथ, और मैंने पैसे वैसे जमा करी, और उसने कहा कि हाँ चलो चलो राफ्टिंग के लिए चलो। मैं फटाक से बैठ गई उनके साथ वो राफ्टिंग वाले एरिया पे जाने के लिए, एंड पहुँच गई मैं राफ्टिंग के लिए। मेरी पहले नहीं फटी, ठीक है, लेकिन बाद में मुझे ऐसे डर लगने लगा थोड़ा थोड़ा कि अगर मैं डूब गई तो क्या होगा। बट यार जो भैया थे ना राफ्टिंग में मेरे साथ, जो नाव चला रहे थे हमारी, और हमें भी मतलब चप्पू वप्पू चलाना सिखा, तो एक्चुअली उन्होंने हमें चप्पू चलाना सिखाया था। वो बहुत ही मज़ेदार था, चप्पू चलाने टाइम बहुत मज़ा आ रहा था। एंड जब लहरें ऐसे टकराती थी ना खूब ऊँची ऊँची, तो मैंने ज़्यादा लंबी राफ्टिंग नहीं करी थी, मैंने थोड़ी छोटी करी थी कि हाँ यार मर भर गए तो क्या होगा, घर कैसे पहुँचेंगे, घर वालों को क्या जवाब देंगे, क्या मुँह दिखाएंगे बेसिकली। मर जाएंगे वो तो अलग बात है, डूब जाएंगे वो अलग बात है, बट घर वालों को क्या मुँह दिखाएंगे, और खास करके मम्मी मम्मी मेरी इतनी परेशान हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने थोड़ी छोटी वाली की राफ्टिंग करी थी। एंड फिर भैया हम लोग को लेके गए, और वो जब लहरें आ रही थी बड़ा मज़ा आ रहा था। एंड उसके बाद में मुझे इतना डर लगता है पानी में, मुझे तैरना नहीं आता ना, और मैं थोड़ी सी मोटी ताजी भी हूँ, तो मुझे लगता है कि यार पानी में मैं सबसे पहले डूबूंगी, मतलब पानी मेरा वेट ही नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, मैं डूब जाऊँगी पानी में। तो फिर मैं, मतलब मैं क्या करा, मैंने, भैया ने बोला कि पानी में जाना है, पानी में जाना है,
अब सारे लोग तो एक्साइटेड थे भैया पानी में जाने के लिए, बट मैं थी कि यार पानी में नहीं जाना, ऐसे ही नाव पे चलते रहेंगे, चप्पू चलाते रहेंगे, पानी में नहीं जाना। तो भैया ने फिर से पूछा पानी में जाना है, तो मैंने सोचा कि यार इतनी दूर आए राफ्टिंग करने के लिए, इतनी पहली बार नदी में आए हैं, लाइफ जैकेट पहन रखी है, सर पे खोपड़े पे हेलमेट लगा रखी है, क्या ही हो जाएगा। तो भैया ने मुझको धकेल दिया पानी में, एकदम से मैं पानी में गई, गुड़ 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 बोलने लगा पूरी नाक में। भैया ने बोले पैनिक मत करो, पैनिक मत करो, कुछ नहीं होगा, अभी ऊपर आ जाओगे, पानी खुद ही तुमको ऊपर ले आएगा। तो मैं खुद ही मतलब ऊपर हो गई, पानी ने सच में मुझे गंगा मैया की जय, हर हर देव महादेव बोल के गए, तो कूदा पानी में एंड माँ ने खुद ही ऊपर उठा दिया। एंड उसके बाद मैं थोड़ा मज़ा लिया पानी में रहने का। उसके बाद शांत थी, उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया था। तो कुछ थोड़ी देर के लिए मैं पानी में थी एंड पीस ऑफ माइंड तो आ ही जाता है जब आप इस तरीके से कुछ एडवेंचरस करते हो, तो पीस ऑफ माइंड आ जाता है अपने आप, क्योंकि आपको आपके दिमाग को लगता है कि यार आप ये चीज़ आप कर सकते हो, तो ये छोटी सी चीज़ क्या है लाइफ की, मतलब आपने इतना बड़ा अपने आप को जिंदा बचा लिया, अब इससे ज़्यादा क्या है पीस ऑफ माइंड मिलेगा तुमको। तो वो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो जब मैंने राफ्टिंग वाफ्टिंग करी, वापस आए, थोड़ा बैठ के घाट वाट पे चाय वाय पी, वापस आई, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही घूमने के लिए चली गई बीटल्स आश्रम वगैरह, नाश्ता वाश्ता किया बीटल्स आश्रम में ही, क्योंकि अकेली थी तो जहाँ मर्जी वहाँ मैं जा सकती हूँ, मुझे कौन रोकेगा। बट हाँ, हर चीज़ में ना एक चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं अपना रूम भूल जाती थी बार बार कि मैं किस जगह पे रुकी हुई हूँ। मतलब पता था नाम वगैरह, बट वही जगह पर मैं घूम रही हूँ, मुझे अपना रूम याद नहीं आ रहा किस दिशा में था, कौन सी गली में। भगवान जी का साथ था मेरे साथ, दैट सेट। तो फिर मैं मतलब मैं घूमी थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं बीटल्स आश्रम गई। उसके बाद मतलब वहीं बीटल्स आश्रम में भैया ने, एक भैया थे स्कूटी वाले, तो उनसे मैंने पूछा कि और कौन सी जगह बची हुई है घूमने वाली। तो उन्होंने बोला कि आप एक महादेव टेम्पल था, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, नीलकंठ महादेव, तो मैं गई थी। एक बहुत ऊंचे महादेव है, ठीक है, वो टेम्पल, उसका मैं फ़ोटो भी लगा दूँगी। और वो सच में बहुत ऊँचे, चढ़ते 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 चढ़ते, पता नहीं उसका वैद्यनाथ महादेव या कुछ ऐसा ही नाम था उसका। हाँ, तो मैं यहाँ पे पिक लगा दूँगी। तो वो मैं गई एंड मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा मंदिर है। वहाँ पे मंदिर के दर्शन करे। फिर ना भैया ने एकदम से बोला कि आप कुंजापुरी देवी गए हो? मैंने बोला कि कुंजापुरी तो मेरा जाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है और मैं नहीं जा पाऊँगी। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि यार अगर आप दूर आए हो, वहाँ नहीं जाओगे, ये वो बहुत अच्छा सीन है वहाँ का। तो फिर मैंने बोला कि यार चलो भैया घूम लेते हैं, माँ ने बुलाया है तो चलो माँ के दर्शन करके आते हैं। तो फिर भैया ने मतलब भैया लेके गए और बहुत ही अच्छा लगा मुझे सच में। पहाड़ जो है वो मैंने कुंजापुरी के रास्ते में देखे, इतने अच्छे प्यारे पहाड़, इतने सुंदर पहाड़। फिर पहाड़ पे गई, बहुत ऊंचे पहाड़ पे गई, कुंजापुरी माँ के दर्शन करे। और वहाँ से ना हमें वाइट वाले पहाड़ भी दिख रहे थे। तो वो भैया ने बोला था कि अगर तुम्हें वाइट वाले पहाड़ देखने हैं तो कुंजापुरी में सबसे ऊपर चलो, वहाँ पे तुम्हें दिखेंगे। तो फिर कुंजापुरी में दर्शन करा, फिर वहाँ पे पहाड़ देखे। फिर वहाँ पे वापस आते टाइम राजमा चावल खाया मस्त सा, फिर वापस आई। फिर मैं गई फिर मैं गई ऋषिकेश में, वही गंगा आरती देखने के लिए। गंगा आरती देखने के बाद मेरी बस थी, तो फिर मैं वापस आ गई। बट जो मज़ा आया मुझे, जो पीस ऑफ माइंड मिला, मतलब माउंटेन्स वाला मेरा एक चीज़ पूरा हो गया एंड पीस ऑफ माइंड जो था वो मुझे मिला। और कुल मिला के बहुत मज़ा आया। तो अगर तुम्हें भी ना राफ्टिंग से डर लगता है तो डरो मत, मतलब मेरे कहने से मत कर लेना। अगर अपने अंदर गट्स है तो ही जाना यार, घर वाले रोक रहे हैं तो मान जाना उनकी बात, मत करना मेरी तरह गट्सी काम। तो ऐसा ही था कुछ एंड मतलब बहुत मज़ा आया। तो ये कहानी सुनाने का मेरा मोटो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं किसी को बहुत ज़्यादा दिखाना चाहती हूँ कि मैंने देखो क्या कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। दुनिया में इतनी सारी लड़कियाँ हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ विदेशों में घूम रही हैं, और मैं तो एक छोटी सी जगह पे घूम के आई हूँ। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि एक लड़की जिसकी लाइफ में कुछ भी ऐसा एक्साइटिंग कुछ अच्छा नहीं है, वही रोज़ रोज़ की उसकी ज़िंदगी है कि सुबह उठो, घर वालों के काम करो, घर वालों के लिए खाना बनाओ, अपनी अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करना है तो उसके लिए तुम अपने आप मेहनत करो, घर वाले को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तुमको करना है। जो काम तुम कर रही हो ना, उस काम को करते करते ही तुम्हें अपनी लाइफ बनानी है। तो उसके बीच में अगर तुम ट्रैवलिंग के लिए सोच भी रहे हो, बहुत बड़ी बात है। पैसे भी कोई नहीं दे रहा है, सपोर्ट भी कोई नहीं कर रहा है, तुम्हें खुद से ही सब कुछ करना है। तो मेरी जैसी लड़की के लिए ना बहुत ही खास बात है ये। तो फिर मैं जब गई ना, मज़ा आ गया। तो जब मैं जा सकती हूँ तो मेरी जैसी पता नहीं कौन सी कितनी सारी लड़कियाँ होंगी जो घर पे बैठ के ऐसे सोच रही होंगी क्या यही है मेरी ज़िंदगी। नहीं, उससे बहुत ज़्यादा है तुम्हारी ज़िंदगी। तो मैं इतने दिन से सोच रही थी ये सब बनाने का, वीडियो वगैरह, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। और आज 31 दिसंबर है तो मैंने सोचा कि यार 31 दिसंबर की बातें 31 पे ही रहने दो, 2025 की बातें 2025 में रहने दो।
अब हम 2026 में एंटर कर रहे हैं, नई नई कहानियाँ बनेगी, नई नई चीज़ें करूँगी, एक्सप्लोर करूँगी, जो भी होगा मतलब दुख सुख जो भी आना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।